फाउंडर श्रील प्रभुपाद की कृपा से और उनकी टीचिंग्स के आधार पर हम ये सीरीज डिस्कस कर रहे हैं। तो हमने डिस्कस किया कि मैं शरीर नहीं हूं, मैं आत्मा हूं। आत्मा इटर्नल है, परमानेंट है, शरीर टेम्पररी है। हम लोग भगवान के अंश हैं और भगवान का धाम ऐसा स्थान है जहाँ पर कोई जन्म, मृत्यु, बीमारी, बुढ़ापा नहीं है। वास्तव में वो हमारा रियल होम है। परंतु आज हम उस होम से अलग होकर, भगवान से अलग होकर अपने इस सो कॉल्ड होम में हैं, जिसको भगवान बोलते हैं गीता में दुखालयम अशाश्वतम, दुख का आलय यानी स्थान, और अशाश्वतम टेम्पररी, अ प्लेस फुल ऑफ मिजरीज एंड दैट इज टेम्पररी। एंड सरप्राइजिंगली इनफ वी आर सर्चिंग हैप्पीनेस हियर, दैट इज परमानेंट हैप्पीनेस। हम चाहते हैं कोई मिजरी नहीं हो, हैप्पीनेस हो, परमानेंट हो, पर स्थान है दुखालयम अशाश्वतम, टेम्पररी और मिजरेबल प्लेस। हम क्यों आए? क्योंकि हम समहाउ भगवान के अंश हैं, परंतु भगवान से अलग हुए, विद्रोह किया, इंडिपेंडेंट होने की प्रवृत्ति हुई, भोग करने की प्रवृत्ति हुई। तो इसलिए इस स्थान पे आ गए और ये स्थान बेसिकली तुर्क है, जेल है। यहाँ पर आने के बाद क्या होता है? एक के बाद एक के बाद एक के बाद एक शरीर मिलते हैं। कितने तरह के शरीर हैं? 84 लाख। ये शरीर कैसे डिसाइड होते हैं? हमारे अपने कर्मों के अनुसार। और कर्म कैसे होते हैं? हमारी डिजायर्स के अनुसार। जो हम इच्छा करते हैं उसके अनुसार हम कार्य करते हैं, और जो कार्य करते हैं उसका एक फल होता है, वो हमें शरीर के रूप में मिलता है। 4 तरह के महापाप बताए गए हैं। अम, शराब पीना यानी इंटॉक्सिकेशन, इलिसिट रिलेशनशिप्स, अवैध संबंध, जुआ खेलना, और नॉन वेज मांस खाना। ये चारों तरह के महापाप हैं। और ये एक जीवात्मा का, हम सब आत्मा हैं, पतन करते हैं, डिमोशन करते हैं, डिग्रेडेशन करते हैं। ह्यूमन लाइफ से नीचे के स्पीशीज में जाना पड़ता है। परंतु चाहे अच्छा कर्म भी हो, हम अल्टीमेटली कहाँ रहते हैं? जेल में। चाहे पुण्य करें या पाप करें, जेल में रहते हैं। और यहाँ पर जन्म, बीमारी, बुढ़ापा, मृत्यु के चक्कर में हम लोग फंसे रहते हैं। कब से चलता आ रहा है? हमने प्रभुपाद जी बोलते हैं सिंस टाइम्स इममेमोरियल। हमें स्मरण ही नहीं कब से, कितने लाखों करोड़ों जन्म हो गए जब से हम इस संसार में हैं। और कब तक इस संसार में फंसे रहेंगे, कब तक इस जेल में रहेंगे, ये भी कोई गिनती नहीं कर सकते। क्यों? क्योंकि हर सेकंड कुछ ना कुछ कार्य करते हैं। कितने कर्म हम कर चुके हैं, अभी हर रोज कितने कर्म करते हैं, सबके रिएक्शंस हैं जो हमारे लिए स्टोर्ड हैं, आगे जाकर उसके रिएक्शंस मिलने वाले हैं हमें। तो इसलिए अनंत काल से इस भौतिक संसार में हैं, और जैसा अभी कर रहे हैं वैसा करते रहेंगे, तो अनंत काल तक इसी संसार में हम लोग रहेंगे। हमने बताया था पिछली बार के सेशन में, भगवान भगवत, ये हमारे लिए कहना बहुत आसान है कि भगवान ने बोला है गीता में कर्म करो, पर गीता में ही भगवान ही बोल रहे हैं कि कर्मणो ही अपि बोधव्यम, बोधव्यम च विकर्मणा, अकर्मणश्च बोधव्यम। बोधव्यम का मतलब जानना। हे अर्जुन, हम्म, जानने का प्रयास करो। किसको? कर्मन, कर्मणो पहली लाइन में, दूसरे में विकर्मणा यानी विकर्म जो नहीं करना चाहिए, और तीसरे लाइन में अकर्म। अकर्म का मतलब ऐसा कर्म जिसका रिएक्शन नहीं होता, जिससे शरीर नहीं मिलता। 3 तरह के कर्म है अर्जुन। एक साधारण कर्म जिससे हमें शरीर मिलता है, अच्छा शरीर मिलता है। अच्छा मतलब मनुष्य का मिल सकता है या देवी देवता का मिल सकता है। दूसरा विकर्म यानी पाप, जिससे बुरा शरीर मिलता है। बुरा मतलब मनुष्य से नीचे का शरीर मिलता है, पशु, पक्षी, अम, मछली, पौधा इत्यादि। और तीसरा अकर्म, ऐसा कर्म जिसका रिएक्शन नहीं होता, यानी जिससे ये भौतिक शरीर नहीं मिलता। तो इसके बारे में जानना चाहिए अर्जुन, ऐसा भगवान बोल रहे हैं। कई बार लोग अकर्म का मतलब सोचते हैं कि कर्म करना छोड़ दो, गृहस्थी, घर घर परिवार को छोड़ दो, नौकरी को छोड़ दो, फरीदाबाद शहर को छोड़ दो, दिल्ली नोएडा को छोड़ दो, चलो हिमालय पे चलते हैं, चलो हम बिल्कुल नग्नावस्था में रहेंगे, हम इस संसार से कुछ नहीं खाएंगे, नहीं पिएंगे, नहीं जीव जंतु की हत्या नहीं करेंगे। तो इस तरह अहिंसा के माध्यम से सोचते हैं कि अकर्म कर रहे हैं, परंतु फिर भी ये हमें स्मरण होना चाहिए कि हम सांस तो लेते हैं,
और सांस लेने का मतलब कोई ना कोई तो जीवत्या हो गई। तो इसलिए ये भी अकर्म की रियल डेफिनेशन नहीं है। अकर्म का मतलब कर्म छोड़ना नहीं है। तो हम इस भंवर में फंसे हुए हैं। पाप करे तो गए, पुण्य करे तो भी गए, और ना करे तो भी गए। तो करें तो क्या करें? और इसीलिए भगवान ने बोला था, किम अकर्मेति कवयो अपि अत्र मोहिता। इट इज वेरी बिविल्डरिंग। जो बहुत बुद्धिमान व्यक्ति है वो, उसके लिए समझना बहुत कठिन है कि क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए। इसीलिए हम देखते हैं कि जीवन में एक ना एक मोड़ आता है, सब हम उसमें सोचते हैं कि व्हाट एक्चुअली इज माय ड्यूटी, व्हाट एम आई सपोज टू डू। हम उस कगार पे आके खड़े हो जाते हैं। भगवान गीता में कह रहे हैं इसके बारे में ऑलरेडी। सोल्यूशन क्या है? भगवान कहते हैं, हमने ये श्लोक पहले के सेशन में पढ़ा था, माम उपेत्य पुनर्जन्म दुखालयम अशाश्वतम ना आपनुवंति महात्माना समसिद्धिम परमाम गतः। भगवान बोलते हैं कि ये अर्जुन, नापनुवंती का मतलब नहीं आना पड़ता। तो पहले पहले में लिखा है पुनर्जन्म। जब यदि पुनर्जन्म होता है, देखिए हमारा अगर पुनर्जन्म होगा तो हमें आना पड़ेगा। कहाँ आना पड़ेगा? दुखालय में शाश्वतम। तो भगवान कह रहे हैं माम पेत्या, जिसने इस जीवन में मुझे प्राप्त कर लिया, उसको इस जीवन के अंत में पुनर्जन्म नहीं लेना पड़ता, क्योंकि पुनर्जन्म कहाँ पर होता है? इस दुखालय में शाश्वतम में। और ऐसे व्यक्ति को क्या बोला गया है? महात्मा, जो समसिद्धिम परमाम गतः, जो लाइफ के परफेक्शन को प्राप्त करता है। यानी हम सबके लिए अपॉर्चुनिटी है महात्मा बनना। महात्मा इज नॉट अ डेजिग्नेशन, किसी को बोल दिया जी ये महात्मा जी हैं, कोई संज्ञा लगा दी उनके सामने। ये ऐसा नहीं है। महात्मा मतलब जो भगवान को प्राप्त करता है, महात्मा है। और हम सबका जीवन का लक्ष्य है भगवान को प्राप्त करना। एज अगेंस्ट दिस, अगर हम भगवान को प्राप्त नहीं करें, मान लीजिए पुण्य ही करते रहें, तो मुझे याद है छोटा था तो मैं देखता था न्यूज़पेपर में ऑबिचुरी कॉलम आता था। किसी की मृत्यु हो गई तो ऑबिचुरी कॉलम, शोक संदेश अखबार में छपता था। उसमें लिखते थे, आर सच एंड सच आर डियर ग्रैंडफादर हैज लेफ्ट फॉर हेवनली अबोर्ड। है ना? हर व्यक्ति यही सोचता था कि हमारे जो गए हैं वो कहाँ गए हैं? स्वर्ग। पहली बात, स्वर्ग जाना आसान नहीं है। स्वर्ग जाने के लिए बहुत 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 पुण्य होने चाहिए। पर दूसरा, इस श्लोक में भगवान कहते हैं कि स्वर्ग चले भी गए तो करेंगे क्या? आ ब्रह्मा भूलाल लोका पुनर्अवतीर्णो अर्जुन। हे अर्जुन, चाहे स्वर्ग में जाओ या नरक में जाओ, वहां से क्या करना पड़ेगा? दोबारा इसी भौतिक संसार में आना पड़ेगा। इसलिए इसी पृथ्वी पर आना पड़ेगा। इसलिए स्वर्ग जाना भी बहुत अच्छी बात नहीं है। और इस श्लोक में भगवान कहते हैं 8वें अध्याय के 20वें श्लोक में कि दो तरह के संसार है अर्जुन। ये भी पहले हमने बताया था। एक तो व्यक्त संसार है, और दूसरा ट्रांसेंडेंटल दिव्य संसार है, जो हमारी साइंस के बियॉन्ड है, साइंस के रियल के बियॉन्ड है, साइंस के रिसर्च के बियॉन्ड है। दैट इज कॉल्ड ट्रांसेंडेंटल। वो जो है ना शत्सु ना विनश्यति, वो सुप्रीम है। और ना विनश्यति, उसका कभी विनाश नहीं होता, वहां मृत्यु नहीं होती। तो हमें इस जीवन में ऐसा कार्य करना है कि उस संसार में हम पहुंचे। इसको बुलाया जाता है वासुदेव कुटुंब। वासुदेव कुटुंब हमारे सरकार का भी स्लोगन है, पूरे वर्ल्ड को दिया जा रहा है। तो उसके पीछे सब्सटेंस है, ये हमारे शास्त्रों से शब्द आया है। वासुदेव यानी भगवान श्री कृष्ण। कुटुंब का मतलब परिवार। तो हम सब भगवान श्री कृष्ण के परिवार के सदस्य हैं। और भगवान श्री कृष्ण एक व्यक्ति हैं, कोई नाम नहीं है, ज्योति नहीं है, पावर नहीं है। वो एक व्यक्ति हैं जो अपने घर में रहते हैं, अपने लोक में रहते हैं, जिसको बोलते हैं गोलोक या वैकुंठ लोक या गोलोक। तो भगवान का परिवार, तो हम सबका लक्ष्य है कि भगवान के परिवार से अभी अलग हो गए हैं और भगवान के परिवार में वापस जाना है। हम भगवान के परिवार का हिस्सा हैं, अभी अलग हो गए हैं, अभी वापस भगवान के पास हमें जाना है। बाय द वे, ये भगवान के पास जाना वो नहीं है कि कोई छोटा बच्चा पूछता है कि दादी जी कहाँ गई, तो बोलते हैं भगवान के पास चले गए। वो नहीं है। वो तो ऐसे बोलने के लिए बोल देते हैं। हमें रियली भगवान के पास जाना है। कैसे जाएं? अब हम आते हैं अल्टीमेटली व्हाट टू डू, क्या करें? तो भगवान गीता में कहते हैं, अनित्यम असुखम लोकम। देखिए, दो बार भगवान ने बोला। एक बार बोला दुखालयम अशाश्वतम, हाँ, दुख का घर, और अशाश्वतम टेम्पररी। दूसरी बार बोला अनित्यम, यानी अगेन टेम्पररी, असुखम यानी सुख नहीं है इस लोक में। हाँ, इमम प्राप्य भजस्वम, कि हे अर्जुन, अब तुम आ ही गए हो इस संसार में, तो क्या करो? भजस्व, मेरा भजन करो या मेरी भक्ति करो। हाँ। श्रील प्रभुपाद कहते हैं, मेक द बेस्ट यूज ऑफ दिस बैड बार्गेन। ये जो शरीर हमें मिला है, ये अच्छा बार्गेन नहीं है।
इट्स अ बैड बार्गेन। सबसे अच्छा था कि हम भगवान के साथ, अपने पिता के साथ उनके घर में होते और फुल आनंद में होते उनकी सेवा के माध्यम से। पर उनको छोड़ के यहाँ पर आ गए हैं तो बुरा सौदा किया है, पर इसका बेस्ट यूज करें। क्या भगवान कह रहे हैं? भजस्व, अब मेरा भजन करो या मेरी भक्ति करो। भक्ति का मतलब है जैसा भगवान कहें उनके अनुसार कार्य करना। जैसे यहाँ पर एग्जाम्पल दिया है एक सोल्जर का। सोल्जर जाता है फ्रंट पर, लड़ता है अपने एनिमी के साथ सरकार के कहने पर, और उसको परमवीर चक्र मिलता है। और वही सोल्जर जब छुट्टी होती है घर आता है और किसी गांव में किसी से लड़ाई होती है, अपनी पिस्टल निकालता है, उसको मार डालता है, क्या होता है? उसको जेल में कैद कर लेते हैं। तो एक्शन वही है, दोनों केस में पिस्टल से या गन से फायर करना था, दोनों सेम। बट एक में जेल्ड और दूसरे में परमवीर चक्र। ऐसा क्यों? क्योंकि एक केस में फायरिंग अपनी किसी डिजायर के लिए या अपने किसी पर्पस के लिए किया था, दूसरे केस में फायरिंग अपने अथॉरिटी के कहने पे किया था। तो भगवान हमारी अथॉरिटी है। भगवान के कहने पर जब हम कार्य करते हैं तो उसको भक्ति कहा जाता है। भक्ति का मतलब परिवार छोड़ना नहीं है, भक्ति का मतलब नौकरी छोड़ना नहीं है, भक्ति का मतलब बिजनेस छोड़ना नहीं है, भक्ति का मतलब हिमालय जाना नहीं है। भक्ति का मतलब है ये स्वीकार करना कि भगवान है और हमारा और भगवान का एक संबंध है, और भगवान हमसे क्या चाहते हैं उसके अनुसार कार्य करना। जैसे अर्जुन का भगवत गीता जो कि हम पढ़ रहे हैं, कुरुक्षेत्र की रणभूमि पर जो बोली गई, अर्जुन का गीता सुनने के बाद अर्जुन ने होलसेल मर्डर किए, होलसेल मर्डर, इतनों को मार दिया। पहले चैप्टर ऑफ गीता में अर्जुन बोले थे अरे मारूंगा तो बहुत पाप होगा, बहुत गलत है, परंतु गीता सुनने के बाद होलसेल मर्डर किए और उनका फोटो भगवान के साथ छप गया। क्यों? क्योंकि उन्होंने होलसेल मर्डर किस लिए किए? भगवान के कहने पर किए, भगवान के पर्पस को समझते हुए, टुवर्ड्स एज अ ड्यूटी टुवर्ड्स द लॉर्ड वो किया। इसी को भक्ति कहते हैं। तो आप समझ सकते हैं कि भक्ति मतलब कुछ छोड़ना नहीं है, बस भगवान की बात को स्वीकार करना, उसको भक्ति कहते हैं। तो भक्ति में मतलब भक्त, भक्ति और भगवान तीन चीजें हैं। भक्त मतलब हम, भगवान मतलब भगवान। भक्ति मतलब हमारे और भगवान के बीच में जो प्रोसेस है उसको भक्ति बोलते हैं। प्रभुपाद जी बहुत सुंदर समझाते हैं। द लॉर्ड सेज, टेक टू माई डिवोशनल सर्विस एंड कम क्विकली बैक टू गॉडेड बैक होम। No one should remain in this temporary world, full as it is with miseries. Everyone should attach himself to the bosom of the Supreme Personality of Godhead so that he can be eternally happy. हर किसी को भगवान कहते हैं भक्ति करो और जल्दी से अपने घर, मेरे घर धाम में आओ। किसी को इस टेम्पररी संसार में दुखालय शाश्वतम अनित्यम और सुखम लोक में नहीं रहना, क्योंकि यहाँ कष्ट ही कष्ट है, कुछ ना कुछ समस्या आती रहेगी। तो हर किसी को भगवान के साथ गले लगना है। द डिवोशनल सर्विस ऑफ द सुप्रीम लॉर्ड is the only process by which all the problems of all classes of men can be solved. बड़ा सुंदर है। All problems of all classes of men. ये संसार के किसी भी श्रेणी का, किसी भी वर्ग का, किसी भी योग्यता का व्यक्ति हो, उसकी कोई भी समस्या हो, उन सब समस्याओं का समाधान क्या है? भक्ति। भक्ति इतनी powerful है। इसलिए everyone should therefore take to Krishna consciousness and make his life purport. ऐसा प्रभुपाद जी समझाते हैं। ये भक्ति है क्या? कैसे करें भक्ति? भगवान ही गीता में बोलते हैं। मन मना बहुत फेमस श्लोक है, 18th चैप्टर वर्स नंबर 65। मन मना भव मद भक्तो मदयाजी माम नमस्कुरु माम एव शशि सत्यम ते प्रतिज्ञे प्रियो असि में। भगवान बोलते हैं चार चीजें। ऑलवेज थिंक ऑफ मी, हमेशा मेरा स्मरण करो। अब भगवान का स्मरण कैसे? स्मरण उसका होगा जिसके बारे में कुछ जानते हैं। जैसे एक प्रेमी और प्रेमिका, प्रेमी को प्रेमिका का स्मरण होता है। क्यों? क्योंकि प्रेमिका की अच्छे गुणों को जानता है, या प्रेमिका प्रेमी के अच्छे गुणों को जानती है, या कम से कम एक दूसरे को फेस को जानते हैं, एक दूसरे को पहचानते हैं, उनका स्मरण होता है। एक कोई ड्यूटीफुल सिटीजन है, उसको सरकार का स्मरण होता है, क्योंकि सरकार के बारे में जानता है, पॉलिसीज के बारे में जानता है। हम घर में बैठे हैं, हमें विराट कोहली का स्मरण होता है, क्योंकि जानते हैं विराट कोहली कोई बहुत अच्छा क्रिकेटर है, कैप्टन है, तो उसको हम जानते हैं। रोहित शर्मा वॉट एवर है, उनको जानते हैं तो उनके बारे में स्मरण होता है। तो भगवान कह रहे हैं हमेशा मेरा स्मरण करो। भगवान का स्मरण कैसे करेंगे? जितना भगवान के बारे में सुनेंगे और जितना भगवान के बारे में पढ़ेंगे, उतना उनका स्मरण कर पाएंगे।
राइट। तो ये सेशंस अटेंड करने के माध्यम से हम भगवान को स्मरण करने का प्रयास कर रहे हैं। आप गीता घर में पढ़ेंगे, उससे भगवान को स्मरण करेंगे। दूसरा, बिकम माय डिवोटी, भगवान कहते हैं मेरे भक्त बनो। हम सब भक्त हैं। कोई पत्नी का भक्त है, कोई देश का भक्त है, कोई समाज का भक्त है, कोई जाति का भक्त है, किसी ने घर में कुत्ता पाला है उसका भक्त है। हाँ, हम सब भक्त। भक्त का मतलब सेवा। और भगवान क्या कहते हैं? मेरे भक्त बनो, मेरी सेवा करो। तो अब भगवान की सेवा करना सीखना है। भगवान को वर्शिप करें, भगवान को प्रणाम करें। हम प्रणाम करते हैं, बड़े बूढ़ों को प्रणाम कर, आजकल तो वो भी नहीं लोग करते, पर anyway, जो शिष्टाचारी लोग हैं बड़े बूढ़ों को प्रणाम करते हैं, वेरी गुड। ऑफिस में जाते हैं तो बॉस को प्रणाम कर देंगे, सलाम कर देंगे। कोई बड़ा पुलिस ऑफिशियल सामने आ जाए, उसको सलाम कर देंगे आउट ऑफ ऑ एंड रेवरेंस। पर भगवान के मंदिर में जाते हैं, सीधा छाती खुली छोड़ के, चौड़ी करके घुस जाते हैं सीधा अंदर। हम देख ही नहीं पाते कि भगवान साक्षात हमारे सामने खड़े हैं। तो भगवान कह रहे हैं कि मुझे प्रणाम करो, मुझे वर्शिप करो, मेरे भक्त बनो, मेरा स्मरण करो। यदि ऐसा करोगे तो आई प्रॉमिस यू दैट यू विल कम टू मी। पहले हमने 3-4 स्तर पर डिस्कस किया था, हमारे जीवन का लक्ष्य है भगवान को प्राप्त करना, भगवान के पास जाना। भगवान कह रहे हैं आई प्रॉमिस यू, तुम मेरे पास आओगे अगर अपने जीवन में ये कार्य करोगे। तो हमें ये कार्य करने सीखने हैं। पहले भी मैंने श्लोक रेफर किया था, सर्वधर्मान परित्यज्य माम एकम शरणं व्रज, अहम त्वाम सर्व पापेभ्यो मोक्षयिष्यामि मा शुचा। हे अर्जुन, सर्व धर्मान, सब धर्मों को परित्यज्य, छोड़ दो, त्याग दो। सब धर्मों को, सब थॉट्स को, सब कॉन्कॉक्शंस को, सब प्लानिंग्स को, सब फियर्स को, सब इनहिबिशंस को, सबको त्याग दो अर्जुन। माम एकम शरणं व्रज, मेरी शरण ले लो, यानी जो मैं कहूं वो करो। अहम क्या होगा उससे? अहम त्वाम सर्व पापेभ्यो मोक्षयिष्यामि, तुम्हारे सारे पाप माफ कर दूंगा। मां शुचा, डरो मत अर्जुन, मेरी शरण लो। बाकी अपनी अपने मन की शरण मत लो। देखिए, हमें शरण लेनी पड़ेगी हमेशा। या तो हम अपना सर सरेंडर सरेंडर ना, अपना सर अंडर कर देंगे किसके? भगवान के। या फिर अपना सर अंडर कर देंगे किसके? मन के। मन की बात सुने, भगवान की बात सुने। भगवान कह रहे हैं मेरी बात सुनो, उससे हमें लाभ होगा। तो यही भक्ति है। भक्ति का मतलब भगवान की बात को सुनना, समझना और करना। क्या भक्ति करने के लिए सब कुछ छोड़ना है? बिल्कुल नहीं। पहले बताया था, अर्जुन ने तो गीता सुनने के बाद अपनी ड्यूटीज को बेटर परफॉर्म किया। पहले घबरा रहा था ड्यूटी करने से, उसके बाद तो ही परफॉर्म सो वंडरफुली वेल। भगवान कहते हैं, हे अर्जुन, तस्मात् सर्वेषु कालेषु माम अनुस्मर युद्धे च, कि हर समय मेरा स्मरण करो, दैट इज इंपॉर्टेंट। और युद्ध करो। ऑलवेज थिंक ऑफ मी एंड एट द सेम टाइम कैरी आउट योर प्रिस्क्राइब ड्यूटी ऑफ फाइटिंग। ऑफिस में जा रहे हो, ऑफिस में काम करो। स्टूडेंट हो, अच्छा स्टडी करो। घर में हो, गृहिणी हो, पति की सेवा करो या घर वालों की सेवा करो। मदर हो, बच्चे की देखभाल करो। जो आपके कर्तव्य है उन सबको अच्छे तरीके से करो, बट एट द सेम टाइम थिंक ऑफ मी, मेरा स्मरण करो। मेरा स्मरण करने का मतलब क्या हुआ? पहली बात तो स्मरण कर पाना। और स्मरण तभी कर पाएंगे जब उनके बारे में जानते होंगे। मैंने बताया, गीता सुनेंगे, पढ़ेंगे, बोलेंगे, डिस्कस करेंगे तो उनके बारे में जानेंगे, स्मरण हो पाएगा। और दूसरा, स्मरण करने का मतलब क्या है? उनकी आज्ञा को पालन करना, उनके अनुसार सारे कार्य करना। मई अर्पिता मनोबुद्धिर, इससे क्या होगा? विद योर एक्टिविटीज डेडिकेटेड टू मी, अगर अपना मन बुद्धि मुझे अर्पित कर दोगे, यू विल अटेन मी विदाउट डाउट। एक्चुअली भगवत गीता में जगह 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 पे भगवान यही बता रहे हैं, मेरे पास आओ अर्जुन, मेरे पास आओ अर्जुन, मेरे पास आओ अर्जुन। और कैसे आना है उसको भगवान बार बार बता रहे हैं। पर अनफॉर्चुनेटली क्योंकि गीता पढ़ते नहीं, तो हम सोचते भगवान ने बोला कर्म करने के लिए बोला है। और कर्म जो हम करते हैं वो मोस्टली विकर्म होता है, पाप होता है। तो यहाँ फंस जाते हैं संसार। तो भगवान को समझते हुए, उनके मैसेज को समझते हुए उसके अनुसार कार्य करना, यही भक्ति है। तो जस्ट टू समराइज, जो हमने डिस्कस किया, भक्ति कैसे करें? भगवान का स्मरण करें, भगवान के भक्त बने। भक्त का मतलब सेवा। इंडिया में हर व्यक्ति, वहां तो भगवान हर व्यक्ति कह देगा। तो एक बार एक व्यक्ति की शादी हुई, और शादी के बाद छुट्टी वुट्टी समाप्त हुई, तो वो अपने ऑफिस ज्वाइन किया। तो लोगों ने बोला, तेरा मुंह बड़ा लटका हुआ है। नहीं नहीं, बहुत बढ़िया है, कोई बात नहीं, कुछ ठीक है।
2 दिन 3 दिन के बाद हर रोज ऑफिस जाता था, लोगों ने कहा तू तो बड़ा पतला भी हो रहा है, तेरा तेरा तू बहुत कमजोर लग रहा है, क्या हो गया? वो कहता है मेरी पत्नी मुझसे बहुत प्रेम करती है, वो मेरी बहुत अच्छी भक्त थी, मेरी मैं आपकी बहुत बड़ी भक्त हूँ। तो कहते हैं अच्छा यार, आज के जमाने में किसको मिलती है ऐसी पत्नी जो इतना प्रेम करती हो, या भक्त हो पति की, ऐसे कहाँ होता है? वो तो बड़ा भाग्यशाली है। तो फिर मुंह क्यों लटका हुआ, नहीं नहीं छोड़ो। 3 4 5 दिन बाद बहुत ही कमजोर पड़ गया, वो तो ऑफिस में बेहोश ही हो गया। तो लोगों ने पूछा यार ऐसा क्या हो गया? तू बोलता है तेरी पत्नी जैसे इतना प्रेम करती है, वो कहती इतनी बड़ी भक्त है तेरी, तो फिर तू तेरा ये क्या हाल कैसे हो गया? कहता है क्या बताऊं, मैं जब यहाँ से ऑफिस से घर जाता हूँ, वो दरवाजा खोलती है, वो कहती है ओ आई लव यू सो मच, आई माई होल लाइफ इज डिवोटेड टू यू, आपकी भक्त हूँ, पूरा जीवन आपको समर्पित है। और बिठाती है और बात करती रहती है, पूरा रात फिर से बात करती है करती है करती है। और सुबह टाइम होता है ऑफिस से फिर आ जाता हूँ, फिर अगले दिन शाम को घर जाता हूँ, कहती है ओ आई लव यू सो मच, आई एम सो डिवोटेड टू यू, यू नो आई एम सो डिवोटेड टू यू। फिर बिठाती है, बात करती है करती करती है। पिछले 6 दिन से कुछ खाने को नहीं दिया मुझे। हाँ, तो ये भक्ति नहीं चलेगी। यहाँ पे भगवान कह रहे हैं बिकम डिवोटी। भगवान का भक्त बनने का मतलब भगवान की सेवा करना, बोलने वाला नहीं, नॉट लिप सर्विस कि हम भगवान के भक्त हैं। हमें भगवान की सेवा करनी है, वो हम आगे जाके समझेंगे कैसे कैसे सेवा करनी है। तीसरा, भगवान की पूजा करनी है, भगवान को प्रणाम करना है, भगवान के द्वारा दिए हुए रेगुलेशंस या गाइडलाइंस या नियमों के अनुसार जीवन को जीना है। और जो हम कार्य कर रहे हैं, हमारी ड्यूटीज हैं, वर्ल्डली ड्यूटीज, को करते रहना है, बट एज पर लॉर्ड्स गाइडलाइंस। दैट इज वेरी 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 इंपॉर्टेंट। इसी को भक्ति कहते हैं। तो आगे बढ़ने से पहले मैं थोड़ा सा इसके बारे में आपको और बताना चाहूंगा, कि ये, और आपको थोड़ा हम पूछना भी चाहूंगा आप लोगों से कि देखिए, हर काम भक्ति हो सकता है और हर काम कर्म हो सकता है। हम एक है विकर्म, विकर्म का मतलब पाप। एक है कर्म, कर्म का मतलब ठीक ठीक एक्शन, जिससे हमें मे भी मनुष्य शरीर मिल जाएगा। एक है भक्ति। तो खाना जो है, खाना ईटिंग, तो ईटिंग क्या पाप है या पुण्य है या भक्ति है? तो मेरी रिक्वेस्ट है, जिन लोगों ने पहले सेशन अटेंड किया है, वो कृपया करके शांत रहें। और जो और जो मैं भी मैं भी वो करते हैं वो बता। सर, सर, मैं बताऊंगी। मुझे ऐसा लगता मुझे है ऐसा लगता है ईटिंग 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 जब हम ईटिंग जब अपने हम अपने शरीर को मतलब सिर्फ हेल्थ हेल्थ पॉइंट ऑफ व्यू से और कम खाते हैं, तब ये भक्ति कहलाता है। मतलब सिर्फ अपने जीवन को चलाने के लिए, मतलब ओवर ईटिंग नहीं करते हैं या कुछ जंक नहीं खाते हैं। तो और अगर हम जैसे भोजन में भी तामसिक, राजसिक और सात्विक होता है, तो जब हम सात्विक भोजन की तरफ जाते हैं तब ये भक्ति हो जाता है। और तब हम राजसिक भोजन की तरफ जाते हैं, तला भुना और टेस्ट ओरिएंटेड फूड की तरफ हम लोग जाते हैं, तब ये मतलब आपके ऐसे कर्म हो जाते हैं, जो नॉर्मल उसमें आते हैं। और जब हम किसी जीव को अपने स्वाद के लिए करते हैं, तो वो पूरा तमस में जब हम चला जाते हैं, तो वो पाप हो जाता है। ओके, मुझे ऐसा लगता है। थैंक यू वेरी मच। नॉन वेज खाना इज पाप। वेज सात्विक आहार खाना इज कर्म, गुड कर्म, जिससे मनुष्य जीवन मिलेगा या जो भी अच्छा हो सकता है। पर भगवान को भोग लगा कर खाना भक्ति। और भगवान को भोग लगाना, नॉनवेज को भोग नहीं लगा सकते, क्योंकि भगवान वो एक्सेप्ट नहीं करते। भगवान गीता में कहते हैं क्या क्या खाते हैं, पत्रम पुष्पम फलम तोयम, उसको खाना भक्ति। तो ठीक है, ये हम कुछ 3 4 प्रैक्टिकल एग्जांपल से समझ रहे हैं। खाना ही खा रहे हैं, बट खाना खाना भगवान को छोड़ के खाया, चाहे नॉन वेज खाया तो डेफिनेटली पाप। वेज खाया, दैट इज बेटर देन नॉन वेज। स्टिल वेज भी तो प्लांट है, उसकी हत्या, जीव हत्या कर रहे हैं, तो उससे भी हम, उसको खाने से भी कर्म बंधन से बाहर नहीं निकल पाएंगे। इसलिए प्रभुपाद जी ने एक बार बोला, वी आर नीदर नॉन वेजिटेरियंस नॉर वेजिटेरियंस, वी आर कृष्णाटेरियंस। जो कृष्ण खाते हैं, हम उनको भोग लगाने के बाद प्रसाद के रूप में खा लेते हैं। तो ये हो गया खाना खाना। ओके, दूसरा, डांसिंग। तो
कौन बताएंगे? डांसिंग क्या वो हमें नरक लेकर जाएगा, या हमें स्वर्ग लेकर जाएगा, या भगवान के धाम लेकर जाएगा? गगन जी, कैन आई आंसर? यस, श्योर। तो आई थिंक जो अभी माता जी ने अभी 2 मिनट पहले बोला खाने का, सेम एग्जांपल में मेरे ख्याल से डांस में, अगर हम डांस वल्गर डांस कर रहे हैं, यूजलेस डांस कर रहे हैं, लोगों को परेशान हो रहा है, शोर मचा रहे हैं, तो वो ऑब्वियसली पाप है। लेकिन अगर हम भगवान की भक्ति में, जैसे हमने इस्कॉन टेम्पल्स में देखा है, भगवान को याद करते हुए हम जब डांस करते हैं, हमारी इट्स ऑल अबाउट इंटेंशन एक्चुअली, कि आपकी डांस की इंटेंशन क्या है। तो अगर आप भगवान में को याद करते हुए, उनकी भक्ति करते हुए आप डांस कर रहे हैं, तो वो ऑब्वियसली पुण्य है। Fantastic. Thank you very much. So many examples क्यों? Jayan ji is my good friend, ex-colleague. We were together at Hyundai for some time. Thank you, Jayan ji. गगन जी सॉरी, जस्ट 30 सेकंड और लूंगा। ट्रस्ट मी, मैं आपका ना 2-3 हफ्ते से सुन रहा हूँ, बीच में मिस भी हो जाता था, लेकिन कोशिश करता हूँ कि मिस ना करूँ, क्योंकि मैं जॉब कर रहा हूँ अभी। एंड आज मेरी वाइफ मेरे साथ बैठी है, वो भी मतलब आपकी जो बातें हैं ना, हमारे सबकी ना दिलों में हंड्रेड्स ऑफ क्वेश्चंस, थाउजेंड्स ऑफ क्वेश्चंस होते हैं। आप सारे क्वेश्चंस बिना पूछे ही आप जिस फ्लो में बताते हो हमें, मुझे मतलब, मैं आपको, आई एम नॉट, ट्रस्ट मी, मैं आपको खुश करने के लिए नहीं कह रहा हूँ, मुझे ना बहुत सारे क्वेश्चंस के आंसर जो इतने सालों से नहीं मिले थे, आपकी बात सुन के ऑटोमेटिकली क्वेश्चन पूछना ही नहीं पड़ता, क्लैरिटी आती जा रही है। सो थैंक यू सो मच, रियली वी आर ग्रेटफुल टू यू, प्लीज कैरी ऑन। Thank you for kind words, Jayan ji. एंड ऑनेस्टली ये मेरे जो मैं बोल रहा हूँ मेरे भी नहीं है, ये सब भगवत गीता के हैं। समहाउ इस्कॉन में हम, वी आर वेरी फॉर्चुनेट, ऑल ऑफ अस वेरी फॉर्चुनेट, इस्कॉन में सिस्टमेटिक एजुकेशन है जिसके माध्यम से हम सब समझ पा रहे हैं, एंड वेरी मीनिंगफुल फॉर अस, एंड इट इज वेरी सिंपल, हम सिंपल बातें कर रहे हैं, हम डांस की बात कर रहे हैं, वरना लोग सोचते हैं कि भक्ति करने के लिए सब कुछ छोड़ना पड़ेगा, है ना, इसलिए भक्ति करते ही नहीं। तो या तो फुल भक्ति करेंगे या बिल्कुल नहीं करेंगे, या रिटायरमेंट की बात करेंगे, तो उसमें मनी में आगे आएंगे, तो वेरी सिंपल। आज आपने जो भक्ति का वो बताया, मतलब एक्चुअली मैं आई एम ऑलमोस्ट 50 प्लस, तो मेरे को भक्ति का ना अभी तक समझ में नहीं आता था। और आपने जो बताया ना, लिप सर्विस नहीं करना और कर्म करना, खैर वो मैं 3-4 साल से भगवान को फॉलो कर रहा हूँ, तो कर्मा से बड़ा तो वर्ड उनका, मतलब जितने भी लोग हैं मेरे ख्याल से इस कॉल पे सब मानते हैं कि श्री कृष्ण का जो नंबर 1 मैसेज है वो कर्म करना है। अब आप उसको और इलेबोरेट कर रहे हो, कर्म भी दो कई तरीके के होते हैं, मतलब सिर्फ प्लेन कर्म नहीं करना, भक्ति करनी। और भक्ति का मतलब ये नहीं कि आप धूप और अगरबत्ती जला के वो कर रहे हो घंटी, भक्ति का मतलब है जो भगवान बोलते हैं उसको करो, मतलब यस, कथनी और करनी में फर्क ना होना। आज मुझे आंसर मिल गया, भक्ति का मतलब है जो आप, जैसे हम कहते हैं झूठ मत बोलो, किसी को तंग मत करो, लेकिन आप कह भी रहे हो और आप झूठ भी बोल रहे हो, तो भक्ति तो है ही नहीं ना। तो भक्ति यस, का मतलब इसकी आप करो, उसको उसको इम्प्लीमेंट करो। लिप सर्विस, तो आपने वर्ड बोला, मैं अपने ऑफिस में सब लोगों को बोलता हूँ, यार लिप सर्विस मत किया करो, जो आप यस, बोलते हो क्या करो। थैंक यू यस। सो मच। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू, इस थैंक यू जन प्रभु। जस्ट टू टेक दिस फॉरवर्ड, मैं कई बार अपने लेक्चर से बोलता हूँ, भगवान को मानना तो इम्पोर्टेंट है, पर उससे अधिक इम्पोर्टेंट है भगवान की मानना। भगवान का फोटो लगा दिया, बोल दिया भगवान को मानते हैं, उनकी नहीं मानते तो नो मीनिंग। तो भगवान की मानना ज्यादा इंपॉर्टेंट है, और भगवान की मानने को ही भक्ति कहा जाता है। जैसे अभी हमने डांस का एग्जांपल लिया, यू वेरी राइटली सेड, वल्गर डांस पाप, क्लब्स में जाते हैं, डिस्कोटेक्स में जाते हैं, इट इज ऑल सिन। हम अपना 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 फ्यूचर खराब कर, ये जीवन खराब कर रहे हैं, फ्यूचर इस जीवन का खराब कर रहे हैं, और अगले कई जन्म खराब कर रहे हैं हम लोग। क्योंकि जो भी एक्शन कर रहे हैं, याद रखिए हमने इसे डिस्कस किया था, सारा कुछ कनेक्टेड है, मन माइंड, जो भी हम एक्शन कर रहे हो माइंड में आके स्टोर हो रहे हैं, और यही जो स्टोर हो गए, तो कल को जाके यही थॉट्स आएंगे हमारे पास। आज हम सब थॉट से परेशान हैं। आप में से कौन कौन अनवांटेड थॉट से परेशान है? हाथ खड़ा करिए, डिजिटली करिए, फिजिकली करिए, जैसे मर्जी करिए, एंड आई एम एक्सपेक्टिंग 100% हैंड्स अप इन दिस केस। जैसे मोदी जी ने मेरे को टॉर्च कराया था ना, 100% हैंड्स अप। हम सब मन से, हम सब थॉट से परेशान है, अनवांटेड थॉट्स, अनडिजायरेबल थॉट्स। व्हाई? बिकॉज वो थॉट्स अपने आप नहीं आ गए, वो हमने पहले कभी ना कभी कुछ एक्शन किए हैं, स्टोर कर दिया है, गार्बेज इन गार्बेज आउट। तो इसी तरह हम डांस कर, वल्गर डांस कर रहे हैं, डिस्कोथेक जा रहे हैं, क्लब जा रहे हैं, और नरक की तैयारी कर रहे हैं। अपनी अगली कितनी फ्यूचर लाइव्स हैं हम खराब कर रहे हैं। एज अगेंस्ट दैट, फॉर एग्जाम्पल भरतनाट्यम, वो वेरी नाइस, है ना, इट्स आवर कल्चर, वेरी नाइस। सो इट्स सात्विक, हमारा ट्रेडिशन है, कल्चर है, उसको करना, दैट्स वेरी वेरी सात्विक। एट द सेम टाइम, क्या वो मुझे जन्म और मृत्यु के चक्र से बाहर निकाल देगा? नहीं। क्या इस संसार की समस्याओं को खत्म करा देगा? नहीं। क्या मेरा हृदय का शुद्धिकरण हो जाएगा? नहीं।
उससे अच्छा है रिलेटिवली, बट नॉट द एब्सोल्यूट लेवल। और दूसरी एज अगेंस्ट दिस, जैसे आपने बड़ा अच्छा बताया, आप इस्कॉन में जाइए और नाचिए हरे कृष्णा, आपने सुना होगा, कृष्णा कृष्णा हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। लोग नाचते हैं और कई बार लोग कहते हैं क्या ये पागल है इस्कॉन वाले, यार हम तो मंदिर में शांति ढूंढने आए थे और यहाँ तो इतना शोर शराबा है। पर वास्तव में उस शोर शराबे में हम सबको शांति की अनुभूति हो जाती है, राइट, बिकॉज दैट इज भक्ति एक्चुअली। एंड देन पीपल से ऑल्सो, हाँ इस्कॉन मंदिर में जाते हैं, अंग्रेजों का मंदिर है, क्या भक्ति भाव है। तो क्या भक्ति भाव है? यही भक्ति है कि हम भगवान के लिए कर रहे हैं, दैट इज भक्ति। जूम, जूम यूज करना, इज इट सिन और इज इट पायस एक्टिविटी और इज इट भक्ति? सिंपल। उसी जूम पे हम मीटिंग कर सकते हैं, कहाँ पे किसको कौन सा पॉलिटिक्स करना है, कहाँ करप्शन करना है, क्या मर्डर करना है, ये भी जूम मीटिंग्स पे हो जाता होगा, दैट इज सिन। या कहाँ हमारे ओके शराब का बिजनेस कैसे आगे बढ़ाया जाए, हम्म, कि कैसे अभी फरीदाबाद में अभी तो केवल 50 मीटर पे शराब के अड्डे हैं, कैसे हर 10 मीटर पे शराब के अड्डे खोले जाए, लेट्स हैव अ जूम मीटिंग, वेरी गुड। बट सिन, अगले और कई जन खराब कर दिए अपने धर्म में। दूसरा उसी जूम पे, अरे शराब के अड्डों को बंद कैसे किया जाए, दैट इज वेरी गुड। अरे संसार का भला, अरे इतने गरीब लोग हैं उनके लिए क्या क्या किया जाए, वेरी गुड। तो दैट इज पायस एक्टिविटी। बट जूम पे हम क्या कर रहे हैं, हम भगवत गीता ही जूम पे डिस्कस कर रहे हैं, तो भक्ति। तो इस तरह आप समझ रहे हैं। तो आप, इट इज सो सिंपल एंड सो प्रैक्टिकल एंड सो रिलेटेबल, हम लाइफ की हर एक्टिविटी में भगवान का स्मरण कर सकते हैं। क्या लगता है आपको, यहाँ पे था ना भगवान ने बताया मेरा स्मरण करो, तो कैसे स्मरण कर सकते हैं? हर एक्टिविटी हमें बस ये सीखना है, एंड इट विल टेक टाइम। इट इज नॉट यू नो स्विच ऑन, यू नो पुश बटन स्विच, कि चलो अब सेशन अटेंड कर लिया, अब हम हर एक्शन भगवान के हिसाब से करना शुरू कर देंगे। इसके लिए ट्रेनिंग की आवश्यकता है ना, रेगुलर प्रैक्टिस की आवश्यकता है, रेगुलर एसोसिएशन की आवश्यकता है, राइट। तो हम आगे चलते हैं, थोड़े से कुछ पॉइंट्स और हैं मेरे पास, फिर हम कुछ क्वेश्चन सेशन भी करेंगे। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा, या विजिबल है जी? यस प्रभु जी। ओके, थैंक यू। सो सम बेसिक क्वेश्चंस, कैन आई प्रैक्टिस भक्ति योगा? नहीं नहीं, मैं कैसे करूँ, मतलब परिवार में हूँ, मेरे छोटे छोटे बच्चे हैं, मम्मी पापा हैं, ऑफिस जाना है, इतना टाइम कहाँ है, अभी मैं से भक्ति कैसे कर सकता हूँ? तो कई काउंटर आर्गुमेंट्स। क्या अर्जुन सन्यासी थे? एब्सोल्युटली नॉट। इसका मतलब भगवत गीता भगवान ने सन्यासियों या ब्रह्मचारियों के लिए नहीं बोली। अर्जुन तो गृहस्थ थे, अर्जुन तो क्षत्रिय थे, अर्जुन तो राजा थे, उनकी तो कितनी बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी थी। हाँ? तो भगवान ने गीता हम गृहस्थों के लिए बोले, हाउस होल्डर्स के लिए। तो किसी का ये कहना कि नहीं नहीं, मैं तो परिवार का पारिवारिक व्यक्ति हूं, मैं क्या गीता को पढ़ूंगा, कंप्लीटली रॉन्ग। दूसरा काउंटर आर्गुमेंट, हाँ, टाइम कहाँ है मेरे पास, आई एम सो बिजी, आजकल तो वैसे ही कॉर्पोरेट लाइफ, 16 आवर्स वर्किंग, 7 डेज वर्किंग, हमारे पास टाइम ही नहीं है। तो परी को बताइए कि टाइम निकलेगा कैसे? जब आप आगे बढ़ेंगे जीवन में तो रिस्पॉन्सिबिलिटीज तो बढ़ती जाएंगी। अगर आप ऑफिस में काम करते हैं, आपका प्रमोशन ही होगा, डिमोशन तो कराने वाले हैं नहीं आप, प्रमोशन ही होगा। तो यदि आपका प्रमोशन होगा तो आपसे ज्यादा एक्सपेक्ट करेंगे। घर में आपकी फैमिली आगे ही बढ़ेगी, बच्चा ही होगा, बच्चे को भी पढ़ाना पड़ेगा, बच्चा और बड़ा होगा, उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज और बढ़ेगी। तो हर जैसे से आगे बढ़ेंगे तो हमारा टाइम जो है और एक तरीके से श्रिंक होता जाएगा, बिकॉज हमें और उन्हीं 24 घंटे में और कई तरह की एक्टिविटीज करनी हो। तो ऐसे कभी नहीं होगा कि टाइम अपने आप निकल जाएगा, तो हमें टाइम निकालना ही पड़ेगा, जैसे कि आप निकाल रहे हैं। थैंक यू ऑल, आप सब हर हफ्ते टाइम निकाल ही रहे हैं। तो यही हमें टाइम निकालना ही है, हर रोज की प्रैक्टिस में हमें टाइम निकालना ही पड़ेगा। तीसरा कि हाँ करेंगे, आपकी बात मुकेश्वर दास जी बहुत अच्छी है, हम करेंगे, पर अभी थोड़ी जिम्मेदारी पूरी करने दो, थोड़ा रिटायर हो जाए, उसके बाद करेंगे। तो आप रिटायरमेंट तो देख सकते हैं, फोटो में कितना एविडेंट है कि ऐसी स्थिति में, जब शरीर की ऐसी स्थिति होगी, क्या हम गीता खोल पाएंगे, क्या गीता पढ़ पाएंगे, और क्या गीता समझ पाएंगे? पूरा जीवन जो हम देखते हैं कि लोग पार्क में बैठ के ताश खेल रहे होते हैं, पूरा जीवन ताश खेलिए तो रिटायरमेंट में ताश ही खेलेंगे। मैंने ऐसे वीडियोस देखे हैं कि उनके ओल्ड ये
सीनियर सिटीजन क्लब्स हैं और उसमें डिस्को कर रहे हैं, डांस कर रहे हैं। हाँ, एक क्लब में 16-17 साल के लड़का लड़की करते हैं, यहाँ पे 70-75-80 साल के बूढ़ा बूढ़ी आपस में डांस कर रहे हैं। तो नहीं, रिटायरमेंट पे वही करेंगे जो पूरा जीवन किया है। तो रिटायरमेंट की वेट नहीं कर सकते हम। हमें अभी अपना बेस्ट, और वैसे भी रिटायरमेंट का मतलब हमारा बासा शरीर। अब भगवान को आपने फूल अर्पित करना है या कोई फल अर्पित करना है, तो आप ताजा फल देंगे या बासा फल? कर्नल साहब क्या बोलेंगे? कर्नल कैलाश जेटली जी, भगवान को आप कौन सा फल देना चाहेंगे, ताजा या बासा? ताजा देंगे, ताजा। तो जब भगवान को ताजी चीज ऑफर करनी है तो अपना शरीर भी, खास तौर पे जो आप यंगस्टर्स हैं, दैट इज द राइट टाइम। आप बिल्कुल सही टाइम पे आ गए हैं। एनीवे, आप में से हर व्यक्ति बिल्कुल सही टाइम पे आए, तो अभी तो हमारे टाइम है। तो अभी हम पूर्ण रूप में इसमें इसको समझें और इसको लाइफ में अप्लाई करने का प्रयास करें। क्या इंपॉर्टेंस देने की आवश्यकता है? डेफिनेटली, बिकॉज हु नोस टिल व्हेन आई एम देयर इन दिस लाइफ। क्या किसी को गारंटी है अगले 10 साल की? आप में से 5 साल की, 2 साल की, 1 साल की, 1 महीने की, 1 हफ्ते की, 1 दिन की गारंटी है? कल की गारंटी है किसी को? किसी को गारंटी नहीं। हमें नहीं पता। हम में से हर रोज, हम युधिष्ठिर महाराज से पूछा गया संसार का सबसे बड़ा आश्चर्य क्या है, वो कहते हैं हर रोज हमारे बीच में से कोई ना कोई जा रहा है। इज इट नॉट? आप देखते हैं, आपने 5 साल के व्यक्ति को, बच्चे को भी जाते देखा होगा, 15 साल को भी देखा होगा, 25 को भी, 35 को भी। चाहे परिवार में हो, दूर परिवार में हो, न्यूज में हो, कहीं ना कहीं हर रोज कोई ना कोई अकस्मात जा रहा है। वो हमारा अकस्मात, हमारा लास्ट मोमेंट कब आएगा, वी डोंट नो। तो वी कैनॉट अफोर्ड टू वेट। और देखिए, अगर हमारा जो भी है, टाइम तो सामने आएगा ही। वो टाइम आ गया और हम तैयारी नहीं कर पाए, हम भक्ति नहीं कर पाए, तो इज एवरीथिंग फिनिश? नो। सिर्फ बॉडी को जला देंगे, सिर्फ बॉडी को जला रहे हैं, आत्मा को जला नहीं सकते। आत्मा को फिर से अगला शरीर धारण करना पड़ेगा, और फिर पता नहीं कितने जन्मों के बाद जाकर उसको अपॉर्चुनिटी मिलेगा। क्या? ये गीता कोर्स अटेंड करने का अपॉर्चुनिटी मिलेगा। तो क्यों ना आज, अभी जब हमारा शरीर पुष्ट पुष्ट है, समझ रहे हैं, हम इसको इंपॉर्टेंस दें और लाइफ में अप्लाई करना स्टार्ट करें। तो क्या करें? फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट, एक्सेप्ट दैट वी आर सिक। हम बीमार हैं। जब तक बीमारी को एक्नॉलेज नहीं करेंगे, हम ट्रीटमेंट नहीं ले पाएंगे। तो हम बीमार हैं। हमारी बीमारी का क्या लक्षण है? हमारी बीमारी के सिम्टम्स हैं बर्थ, डिजीज, ओल्ड एज, डेथ। आध्यात्मिक यानी प्रॉब्लम्स इन माइंड। आधिभौतिक यानी प्रॉब्लम्स ड्यू टू अदर्स, मिजरीज ड्यू टू अदर्स। आधिदैविक, मिजरीज ड्यू टू नेचर, हमने डिस्कस किया था। ये सब सिम्टम्स हैं हमारी बीमारी के, कि हम स्पिरिचुअली वी आर सिक। देन व्हाट टू डू? अप्रोच द राइट हॉस्पिटल। एंड व्हाट इज द हॉस्पिटल? प्रभुपाद कहते हैं, फॉर एग्जांपल फॉर इस्कॉन, ही सेड वी आर नॉट टेंपल, वी आर हॉस्पिटल। टेंपल का मतलब, जैसे भी जैन जी ने कहा था, भक्ति का मतलब घंटी बजाना या अगरबत्ती दिखाना नहीं है। अब वो भी हो सकता है, वो अलग चीज है, बट जनरली तो हमने बचपन से मंदिर में ही देखा, बस गए, घंटी बजाई, थोड़ा माथा नीचे लगाया, थोड़ी दक्षिणा दी, बूंदी बांटी, वापस आ गए। नहीं, बट टेम्पल एक्चुअली इज द हॉस्पिटल। जैसे इस्कॉन में आप देख रहे हैं, यहाँ पर हमें बताया जा रहा है कि हम कौन हैं, हम कहाँ से आए हैं, हमारी क्या बीमारी है, हमारा क्या इलाज है। जैसे मंदिर में जाकर सुनना भगवान के बारे में, तो राइट हॉस्पिटल। एंड देन नो द कॉज ऑफ योर डिजीज। हम बीमार क्यों हैं? क्योंकि हमने प्रायोरिटी नहीं दी। हमारा पूरा पूरा जीवन निकाल देते हैं, बट लीस्ट प्रायोरिटी किसको देते हैं? हम भगवान को समझने को या स्पिरिचुअल लाइफ को प्रैक्टिस करने को प्रायोरिटी नहीं देते। दैट इज वाई हम और अधिक कंपाउंडेड होते जा रही है, हमारी बीमारी कंपाउंडिंग होती जा रही है उसकी। अप्रोच द राइट डॉक्टर। डॉक्टर मीन्स गुरु। सो वी हैव टू टेक शेल्टर ऑफ अ गुरु हु विल लीड अस टू द सुप्रीम लॉर्ड। क्यों? एजेंट की क्या आवश्यकता? लोग बोलते हैं गुरु क्या एजेंट की जरूरत है? सीधा भगवान को जान लेंगे। भगवान को कैसे जान लेंगे? भगवान को बारे में जो गीता ही पढ़ेंगे तो कोई बताएगा, समझाएगा, तो हम गीता को एक्चुअली समझ पाएंगे। वरना तो हमारी थ्योरी बनकर रह जाएगी। हो सकता है श्लोक याद हो जाए, हम बहुत प्राउड लोग बोलेंगे 700 श्लोक याद है गीता के, बट उसका मीनिंग क्या है, एप्लीकेशन क्या है, वो केवल एक मार्गदर्शक चाहिए, गुरु चाहिए, उसकी आवश्यकता, उसके माध्यम से हम समझ पाएंगे। एंड देन अप्लाई द ट्रीटमेंट। तो व्हाट इज द ट्रीटमेंट? नाउ दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। ये टू डू है हम सबका, जो आज हम एक तरह से जो फर्स्ट लेवल ऑफ गीता है उसका हम आज कंक्लूडिंग सेशन है,
और नेक्स्ट वीक से हम और डिस्कशंस करेंगे इसको और प्रैक्टिकल लेवल पे और डीपर अंडरस्टैंडिंग ऑफ गीता। बट हमारे जो इमीडिएट टू डूज क्या है, बैक टू द बेसिक्स। ए फॉर नॉट एप्पल बट एसोसिएशन। एसोसिएशन मतलब संग, संगति। कहते हैं जैसा संग वैसा रंग। राइट एसोसिएशन, डिवोटी एसोसिएशन करेंगे जैसे कि आप लोग कर रहे हैं, हर हफ्ते हम लोग कर रहे हैं, तो फिर हम लाइफ के पर्पस को अच्छे से समझ पाएंगे और हमें प्रेरणा, कंटिन्यूसली इंस्पायर्ड रहेंगे इसको इसको इस पाथ को ट्रेड करने के लिए, इस पाथ पे आगे चलने के लिए। और इस पाथ नया पाथ है, नया मार्ग, इस पे आगे बढ़ेंगे, कभी गिर जाएंगे, कभी चोट लगेगी, कभी कंफ्यूज हो जाएंगे, तो हमें रेगुलर मार्गदर्शन की आवश्यकता है, इसलिए रेगुलर एसोसिएशन की आवश्यकता है। तो ए फॉर एसोसिएशन ऑफ डिवोटीज, बी फॉर बुक रीडिंग, भगवत गीता रीडिंग। तो हमें अभी हम हफ्ते में एक दिन की वेट नहीं करनी, अभी हमें हर रोज कुछ ना कुछ समय निकालना है और भगवत गीता को खोलना है और पढ़ना है। और एसोसिएशन के लिए हमने आपके फोन नंबर्स भी लिए हैं, हम अपने नंबर्स भी पब्लिश कर देंगे। आप कभी भी गीता पढ़ रहे हैं तो यू डोंट नीड टू वेट ऑलवेज फॉर द वीकेंड, फॉर द वीकली प्रोग्राम। आप बीच में हमें फोन करिए, कोई दुविधा है फोन करिए, कोई कंफ्यूजन है फोन करिए, गीता पढ़ने कोई क्वेश्चन है फोन करिए, है ना। एसोसिएशन कंटिन्यूस करिए। बी फॉर बुक रीडिंग, ई फॉर चैंटिंग। बहुत पावरफुल, बहुत पावरफुल कलयुग में स्पेशली, क्योंकि हमने बताया हम सब अनवांटेड अनडिजायरेबल थॉट्स से परेशान रहते हैं, माइंड की समस्या है। तो माइंड को मंत्र, मन को जो तारता है, समथिंग दैट डिलीवर्स माइंड फ्रॉम ऑल एंजाइटीज टेंशंस, दैट इज कॉल्ड मंत्र। तो दिस स्पेशली इज महामंत्र, इट इज कॉल्ड महामंत्र। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। बोल बोलकर। और मंत्र, इस मंत्र को करने में कोई नियम नहीं है, कोई विधि नहीं है। सुबह करें, दोपहर को करें, शाम को करें, रात को करें। स्वच्छ है, अस्वच्छ है, परिवार में सब अच्छा है, बुरा है, मन गंदा है, साफ है, गलत खाया है, अच्छा खाया है, डजेंट मैटर। बस इस मंत्र को करें और बोल बोल के करें, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम। और डी फॉर डाइट, सॉरी, डी फॉर डाइट। डाइट का मतलब हमने पहले ही कहा, नॉट टॉकिंग ऑफ नॉन वेज और वेज और वेगान, नो, वी आर टॉकिंग ऑफ कृष्णा डाइट। सात्विक भोजन बनाइए और उसमें तुलसी पत्ता डालिए, भगवान की फोटो के सामने लेकर जाइए, भगवान को प्रणाम करिए, हरे कृष्ण महामंत्र को 5 मिनट के लिए चैंट करिए, भगवान को मन से प्रे करिए। भगवान कितने समय से तो कंप्लीटली इग्नोरेंट लाइफ में रहे हैं, तो प्लीज आप इस फूड को लेकर आए हैं, इसको आपके पास लेकर आए, आप इसको एक्सेप्ट करिए इसको, और इसमें अपनी कृपा दृष्टि डालिए। और जब भगवान अपनी कृपा दृष्टि उस खाने में डाल देंगे, दैट बिकम सैंक्टिफाइड फूड, इट इज कॉल्ड प्रसाद। और जब उसी प्रसाद को खाएंगे तो हम देखेंगे कि हमारा हृदय का शुद्धिकरण होगा। तो प्रसाद के लिए नो नॉन वेज डेफिनेटली, एंड एक्चुअली अनियन गार्लिक ऑल्सो आर मिक्सचर ऑफ राजसिक एंड तामसिक पदार्थ। तो अनियन गार्लिक को भी नहीं भगवान को ऑफर करते, तो बिना अनियन गार्लिक का और वेजिटेरियन फूड बनाकर भगवान को ऑफर कर सकते हैं। तो इस तरह से ए फॉर एसोसिएशन, बी फॉर बुक रीडिंग, सी फॉर चैंटिंग, डी फॉर डाइट यानी कृष्ण प्रसाद। एंड देन देयर आर सम रिस्ट्रिक्शंस, डाइट रिस्ट्रिक्शंस। बीमार व्यक्ति को दवाई भी खानी पड़ती है, हाँ, और साथ के साथ कुछ परहेज करना पड़ता है। परहेज क्या है? नो नॉन वेज, नो इंटॉक्सिकेशन, नो इलिसिट रिलेशनशिप्स एंड नो ज्ञान। बस इन 4 चीजों को छोड़िए और एबीसीडी करिए, और यही भक्ति है, और इससे हम आगे बढ़ सकते हैं। और शिला प्रभुपाद इस्कॉन के फाउंडर का वर्ल्ड को यही बिगेस्ट कंट्रीब्यूशन है। प्रभुपाद जी ने यही जो भक्ति का मैचलेस गिफ्ट है पूरे ह्यूमैनिटी को दे दिया। वेरी ब्रीफली, प्रभुपाद जी 1965 में 70 साल की एज में अमेरिका गए थे, ऑन द इंस्ट्रक्शंस ऑफ स्पिरिचुअल मास्टर। वहां प्रचार करने के लिए गए। 70 साल के बूढ़े व्यक्ति, सिर्फ 40 रुपए उनके पास थे, उस टाइम के $8 वर्थ थे, और कोई कांटेक्ट नहीं था अमेरिका में, बट पहुंच गए भगवान की सेवा करने के भाव से, अमेरिका पहुंच गए। और वहां जाकर देखा, यहाँ तो पूरा नॉनवेज के बिना, इंटॉक्सिकेशन के बिना, गैम्बलिंग के बिना,
इलिसिट लाइफ के बिना ये लोग रहते ही नहीं है, मतलब पूरा अधर्म है यहाँ पर, और वहां धर्म का प्रचार करना था। और बहुत स्ट्रगल किया प्रभुपाद ने, आगे जाकर हम डिस्कस करेंगे इन चीजों को भी। पर एक न्यूयॉर्क में एक पार्क है, टॉम्किन स्क्वायर पार्क, तो वहां पे अमेरिकन गवर्नमेंट ने एक प्लैक लगाया हुआ है, दिस इज द प्लेस वेयर दी हरे कृष्णा मूवमेंट वाज स्टार्टेड। तो वहां प्रभुपाद जी एक पेड़ के नीचे बैठकर ये जब चैंटिंग कीर्तन करते थे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। और उसी पार्क में हिप्पी लोग आते थे, हिप्पी जो बिल्कुल नॉन सेंसिकल लोग थे, वो आते थे, इलिसिट रिलेशंस करते थे, ड्रग्स देते थे, वो आते थे। और वो इस हरे कृष्णा उनके म्यूजिक से अट्रैक्ट हुए, उन्होंने कीर्तन करना गाना शुरू कर दिया, और फिर हर रोज जाके गीता सुनना शुरू किया। और ये जो हिप्पी लोग थे, वही बहुत जल्दी विद इन अ फ्यू मंथ्स दे बिकम हैप्पीज, एंड नॉट जस्ट हैप्पीज, दे बिकम डिवोटीज, एंड नॉट जस्ट डिवोटीज, दे बिकम एम्पावर्ड डिवोटीज। उन्हीं में से प्रभुपाद जी ने बोला, यू गो टू जापान, यू गो टू ऑस्ट्रेलिया, यू गो टू इंडिया एंड प्रीच। और वो लोग भगवान के बहुत महान भक्त बन गए, केवल क्या करके? एसोसिएशन ऑफ डिवोटीज, बुक रीडिंग, चैंटिंग और कृष्ण प्रसाद। टू कंक्लूड टुडे सेशन, प्रभुपाद जी भगवद गीता के एक श्लोक के परपोर्ट में कहते हैं, इन द ह्यूमन फॉर्म ऑफ लाइफ अ लिविंग एंटिटी इज एक्सपेक्टेड टू बी सेन, मतलब उसका दिमाग सही होना चाहिए, एंड टू फॉलो द रेगुलेशंस गिवन फॉर एलिवेटिंग हिज लाइफ टू द हाईएस्ट प्लेटफॉर्म, बट इफ ही डज नॉट फॉलो देम ही डिग्रेड्स हिमसेल्फ। मनुष्य जीवन प्राप्त करके अगर हमने नियमों को नहीं समझा, तो हमने अपना डिमोशन कर लिया, हमारा अगला जीवन मनुष्य जीवन नहीं होगा। आगे प्रभुपाद जी बोलते हैं, बट इवन इफ ही फॉलोज द रूल्स एंड रेगुलेशंस एंड मॉरल प्रिंसिपल्स, कोई कोई बहुत कैरेक्टर वाला व्यक्ति है, उसके मॉरल्स अच्छे हैं, वैल्यूज अच्छे हैं, बट अल्टीमेटली ही डज नॉट कम टू द स्टेज ऑफ अंडरस्टैंडिंग सुप्रीम लॉर्ड, देन ऑल हिज नॉलेज बिकम्स स्पॉइल्ड। हो सकता है किसी का चरित्र आज अच्छा है, पर क्योंकि भगवान को नहीं समझा, तो अल्टीमेटली यहाँ लिखते हैं ऑल नॉलेज बिकम्स स्पॉइल्ड, कल उसका चरित्र खराब हो जाएगा। क्योंकि भगवान को नहीं समझे। आज मॉरल्स हैं, पर क्योंकि भगवान को नहीं समझे, तो रजोगुण तमोगुण जब काम करेंगे तो मॉरल्स हमारे नीचे चले जाएंगे। पहला पॉइंट था रूल्स रेगुलेशन समझना, पर उससे बड़ा है मनुष्य में भगवान को जानना, भगवान को समझना। इवन इफ ही एक्सेप्ट्स द एग्जिस्टेंस ऑफ गॉड, बट ही डज नॉट एंगेज हिमसेल्फ इन सर्विस ऑफ द लॉर्ड, अटेम्प्ट टू स्पॉइल। कोई भगवान को समझ भी गया, हाँ भगवान है, पर भगवान की सेवा में नहीं जोड़ पाया, तो फिर भी कुछ फायदा नहीं होगा, बिकॉज इट इज ओनली थ्योरी देन। Therefore, one should gradually raise himself to the platform of Krishna consciousness and devotional service. It is then and there that he can attain the highest perfection stage, not otherwise. तो इसलिए हमें अपने आप को कृष्णा भगवान को जानना है और भगवान के सेवा करने में जुड़ना है, और अपनी कृष्णा कॉन्शियसनेस भक्ति को हमें प्रैक्टिस करना है और रिवाइव करना है। और प्रभुपाद कहते हैं ग्रेजुअली, मैंने बोला एक पुश बटन से नहीं होगा, ग्रेजुअली स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस है, ये करके हम हाईएस्ट परफेक्शन को प्राप्त जीवन की कर सकते हैं। तो हम सब की बहुत बड़ी लॉटरी है, वी आर एक्सट्रीमली एक्सट्रीमली मोस्ट फॉर्चुनेट पीपल एक्चुअली, कि हम सब ये जैसे जान पा रहे हैं। बट अब इसको हमें अपनी प्रैक्टिस में लाना सबसे इम्पोर्टेंट टास्क है। जैसे किसी ने बोला ये रसगुल्ला है, आप खा लो। क्यों खाऊं? क्या मीठा है? हाँ बहुत मीठा है। कितना मीठा है? बहुत मीठा है। कितना मीठा है? बहुत मीठा है। आप पूछते रहोगे, मैं कहता रहूंगा, पर आपको कैसे पता चलेगा रसगुल्ला मीठा है? जब तक मुंह में नहीं डालोगे। मुंह में डालना पड़ेगा। तो इसलिए अब हम सबको इसको मिलके कृष्णा कॉन्शियसनेस को प्रैक्टिस करना। रेगुलर एसोसिएशन तो हम सेशंस के माध्यम से कर रहे हैं, डेली रीडिंग ऑफ भगवद गीता, डेली चैंटिंग ऑफ हरे कृष्ण महामंत्र। जो लोग आप में से चैंट नहीं करते, मैं आपको रेकमेंड करूंगा कि आप कम से कम 15-20 मिनट समय हर रोज निकालिए, 15-20 मिनट्स एवरी डे, एंड चैंट हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। एंड डी फॉर डाइट, भगवान को भोग लगाइए, प्रसाद लीजिए। और कुछ चीजें हो सकता है हम अभी ना कर पाए, जो चीजें नहीं कर पा रहे, या बताया था कुछ चीजें छोड़ने के लिए बोला है, वो नहीं छोड़ पा रहे, उसकी उतनी चिंता मत करिए, पर जोड़िए एसोसिएशन, बुक रीडिंग, चैंटिंग को जरूर जोड़िए, है ना। जो भी नहीं कर पा रहे उसकी चिंता मत करिए। जितना कृष्ण हमारे जीवन में आएंगे, उतना हमें शक्ति मिलेगी सही चीजें करने की और आगे बढ़ने की इस स्पिरिचुअल लाइफ में। ठीक है, थैंक यू वेरी मच। तो
Session is open for any questions. Maybe there are 2 questions on chat. Okay, मैं देखता हूँ chat. Why is Krishna Mahamantra called a Mahamantra? Kindly guide. देखिए मंत्र बहुत वेरी गुड क्वेश्चन. मंत्र का मतलब ने बताया जो मन को ताड़ता है. तो मंत्र तो लाखों मंत्र हैं. तो भगवान के सारे नाम सारे मंत्र बहुत प्यूरिफाइंग है. पर कलयुग के लिए स्पेशली ब्रह्मा जी से नारद जी ने एक बार पूछा कि नारद जी ब्रह्मा जी कि कलयुग का कलयुग में लोगों का मन बहुत काला है, फुल ऑफ एनवी, फुल ऑफ लस्ट है, फुल ऑफ ग्रीड है, जीवन बहुत छोटा है. तो कैसे ये भगवान को प्राप्त कर पाएंगे, कैसे लाइफ के परफेक्शन को प्राप्त कर पाएंगे, कृपया करके इसके बारे में बताइए. तो फिर ब्रह्मा जी ने बोला कि जो हरे कृष्ण नामन के लिए बोला कि हरे कृष्ण नामन इतना पावरफुल है कि इसको चैंट करने से सारे के सारे जो पाप हैं वो नष्ट हो जाएंगे, सारे के सारे जो क्लेश हैं कलयुग के वो नष्ट हो जाएंगे. इसीलिए इसको महामंत्र बोला गया. महामंत्र का मतलब मोस्ट पावरफुल मंत्र. तो इस कलयुग बहुत सारे मंत्र हैं और इस कलयुग के लिए जो मोस्ट पावरफुल मंत्र है वो है हरे कृष्ण मंत्र, इसलिए उसको महामंत्र बोला गया. एक्स्ट्रा पावर. जैसे जब मैं छोटा था एक तो सर्फ, एक एक्सेल, एक सुपर एक्सेल, उस तरह एक है मंत्र और एक है महामंत्र, मतलब मोस्ट पावरफुल मंत्र फॉर टुडेज एज. थैंक यू प्रभु जी. हरे कृष्ण. हरे कृष्णा. थैंक यू. हरे कृष्ण प्रभु जी. हरे कृष्णा. क्या नाम बताओ. प्रभु जी मेरा एक क्वेश्चन था कि जैसे कृष्णा जी ने भागवत गीता बोली, रामायण हुई, महाभारत हुई, तो ये सब हमें कैसे पता? ये तो कितने साल पहले हुए. हाँ, कितने साल पहले हुए, पर जिन्होंने सुना उन्होंने आगे बताया, फिर उन्होंने आगे बताया. जैसे हमारे जैसे आपका क्या नाम है? पर्णिका. हाँ, पर्णिका. पर्णिका. आप कितने साल के हो? मैं 11 इयर्स की हूँ. 11 इयर्स के हो, मतलब आपका डेट ऑफ बर्थ 2013 में है, राइट? हाँ. पर आपके ग्रेट ग्रैंडफादर हैं, वो तो पता नहीं शायद 1900 में हुए हो, है ना, 100 इयर्स बैक. पर आपके है ना ग्रैंडफादर हैं, ग्रेट ग्रैंडफादर हैं, उनसे भी ऊपर ग्रैंडफादर है ना. तो कैसे पता? क्योंकि ग्रेट ग्रैंडफादर आपके आपके पापा ने बताया ग्रैंडफादर के बारे में, ग्रैंडफादर ने बताया ग्रेट ग्रैंडफादर के बारे में, उसी तरह करते करते ऊपर जाएंगे तो फिर भगवान का हमें मैसेज हमारे पास. ठीक है, थैंक समझ यू गए? प्रभु जी. हरे कृष्णा. हरे हरे कृष्णा. कृष्ण. हरे कृष्णा. तो एक क्वेश्चन आया है कनिका. प्रभु जी मेरा एक सॉरी टू इंटरप्ट, मेरा एक क्वेश्चन है. जैसे अभी आपने बताया कि इंटॉक्सिकेशंस और इनसे ये हमें कहीं ना कहीं हमें पता है कि ये भक्ति मार्ग में या अध्यात्म के मार्ग में जब आप चलते हैं तो ये सब नहीं करते हैं. लेकिन हम क्योंकि हम फैमिली में हैं, आजकल के सोसाइटी में हैं, और आप ये सब करना ना करना एक तो इंडिविजुअल लेवल पे हम कर सकते हैं, लेकिन फिर हम इतना कॉर्नर हो फील करते हैं या फिर एकदम से इतना आउट फील करते हैं विद इन द फैमिली. अगर आप के दूसरे पार्टनर करते हैं या दूसरे फैमिली मेंबर करते हैं तो वो एक कभी कभी ना टसल हो जाता है आपके खुद के विचारों में. और अगर आप कॉपरेट एक बैलेंस क्रिएट करना चाहते हो फैमिली में या जो आपके घर पे आ रहे हैं उन लोगों के साथ, तो क्योंकि अगर आप नहीं करते हो आज के टाइम में तो बहुत आप आउटडेटेड हैं या बैकवर्ड हैं, या फिर आपको खुद के फैमिली मेंबर्स ही कर देंगे अच्छा चलो थोड़ा बहुत ले लो एंड ऑल दैट थिंग. तो उस चीज से हम लोग कैसे कॉप अप करें कि अपनी फैमिली को डिस्टर्ब ना करें, फैमिली लाइफ को, पार्टनर्स को डिस्टर्ब ना करें. क्योंकि अननेसेसरी अगर इस वजह से कलेश हो रहा है तो आपके मन को भी दुख हो रहा है ना, तब भी आपकी भक्ति प्रभावित हो रही है क्योंकि आपका मन दुखी है. तो जब हमारा पार्टनर या हमारे घर में कोई ऐसा माहौल हो मैं समझ तो गया. उस वक्त हम अपने आप को कैसे एक सही मैं साधना समझ गया. के उसमें रख सकते हैं. जी माते, थैंक यू माते, आपका क्वेश्चन समझ गया.
तो देखिए, एक तो हमें डिसाइड करना पड़ेगा कि कौन सा मेरी इमीडिएट फैमिली है और किसकी नीड, किसकी, चाहे वो अनवारंटेड या अनजस्टिफाइड चीज हो, पर उस रिलेशनशिप को रखने के लिए कौन सा रिलेशनशिप मेरे लिए सो इम्पोर्टेंट है, इंडिस्पेंसिबल है। अब आपने बताया, आपने अपने परिवार की बात की, और घर में जो लोग आते हैं उनकी बात की, और समाज की बात की। तो ऐसे तो हम कभी उठ ही नहीं पाएंगे, क्योंकि समाज में सब के सब फंसे हुए दलदल में, वो चाहेंगे कि हम दलदल में फंसे रहें, क्योंकि उनको पता ही नहीं है। बट जब हमें नॉलेज मिल रही है तो हमें इससे बाहर निकलने का प्रयास करना, जो निकल पाएंगे तो हम उनको भी निकाल पाएंगे। वरना हम सब के सब, अगर आपने पहले के सेशन अटेंड किए हो, अंधा एक एक ब्लाइंड लीडिंग दी ब्लाइंड, हम सब के सब गड्ढे में जाने वाले हैं। तो इसलिए हम इसकी इंपॉर्टेंस समझें, और जो चीज मैंने ये भी बोला, जो चीज नहीं छोड़ पा रहे उसकी चिंता भी ना करें। बट भगवदगीता पढ़ तो सकते हैं ना, चैंटिंग तो कर सकते हैं ना, एसोसिएशन तो कर सकते हैं ना, तो एबीसी जरूर करें। डी में हो सकता है चावल में चिकन ना डालते हो, तो जो चावल बिना प्याज के, बिना चिकन के बना, उसको भोग लगा दीजिए, दही को भोग लगा दीजिए। कम से कम जो चीजें कर सकते हैं वो करिए, और साथ में भगवान को प्रे करिए। देखिए, वी शुड नॉट डाइल्यूट द प्रिंसिपल्स जस्ट बिकॉज समाज हमें रिजेक्ट कर देगा। हाँ, अगर हमें हार्ट से रियली सिंसियर होना है कि मुझे ये करना है, तो जो चीजें आप कर सकते हैं उसको प्रैक्टिस करिए, भगवान को प्रे करिए, और डेफिनेटली भगवान हमारी इंडिविजुअल लाइफ में इंटरवीन करके फैसिलिटेट करेंगे कि हम इन चीजों से बाहर निकल पाएंगे। और दूसरा मैंने बताया कि देखिए, सोसाइटी तो बोलती रहेगी, ऑफिस कोलीग्स बोलते रहेंगे, रिश्तेदार बोलते रहेंगे, बट हर रिलेशनशिप उतना इंपॉर्टेंट नहीं है कि आप अपनी स्पिरिचुअल लाइफ दाव पे लगा दें। हाँ, हो सकता है स्पाउस, आप पत्नी और पति का रिलेशनशिप इतना इंपॉर्टेंट है, या घर में है ना, जो जो इंटरनल क्लोज निट फैमिली है, उसका रिलेशनशिप इतना स्ट्रांग, इतना इंटेंस है कि उसमें आपको कुछ एडजस्टमेंट करनी पड़ सकती है। उसके लिए आप एबीसी फिर भी करिए, गीता फिर भी पढ़िए, चैंटिंग फिर भी करिए, भगवान को प्रार्थना फिर भी करिए, और पर्सनल एप्लीकेशन के लिए पर्सनल लेवल पर जो हमारे डिवोटीज अवेलेबल हैं, अभिषेक प्रभु हैं, हर्षिता माता जी हैं, मैं, तो हम पर्सनल में डिस्कस कर सकते हैं, क्योंकि हर किसी की सिचुएशन अलग होगी। तो आप ठीक है मतलब, ये समझ रहे हैं? तो जस्ट बिकॉज समाज नहीं कर रहा तो इसका मतलब ये नहीं कि हम उनके साथ जाएंगे। वो सब नरक में जा रहे हैं, हम क्यों नरक में जाएं? लेट देम गो टू हेल। बट कुछ रिलेशनशिप इतने इंपॉर्टेंट है, इतने इंटीमेट है, कि उसके लिए हमें थोड़ा उसमें क्या अप्लाई करना है, हमें बहुत मेच्योरली समझना पड़े। राइट, उस हिसाब से हमें इसको आगे लेके चलना पड़ेगा। ठीक है माता जी। अब प्रियंका माता जी, इनका क्वेश्चन था। हाँ जी, हाँ जी, थैंक यू सो मच। एक्चुअली वो वही था कि अगर आपके स्पाउस हैं और हाँ, पार्टीज होती हैं, तो आजकल तो बिना इसके यू आर नॉट अ गुड होस्ट अगर आप वैसे वेलकम नहीं कर रहे हो, और आपके स्पाउस भी चाहते हैं कि ऐसा किया जाए, तो तो उस आप टाइम खुद में भगवान को, आप खुद चैंटिंग करना शुरू करिए, गीता को पढ़िए, हाँ, भगवान को बहुत इंटेंसली प्रे करिए, और कोशिश करिए आपके हस्बैंड है वो भी किसी तरह किसी डिवोटी से मिले, कोई अगला हमारा सेमिनार होगा, क्लास होगा, उसमें आए, मंदिर में आए, जिस एरिया में आप रहते हैं वहाँ पे इस्कॉन मंदिर में लेकर जाइए, उनको भी कुछ एक्सपोजर मिले कृष्णा कॉन्शियसनेस का, वो देख पाएंगे अरे यहाँ तो बहुत बढ़िया है, कुछ डिफरेंट है, तो फिर वो भी जुड़ेंगे। क्योंकि हर फैमिली में से ये कोई आपका अकेला नहीं, हर हर फैमिली में एक ही व्यक्ति पहले जुड़ता है ना, थोड़ा चैलेंज भी आता है, बट उसको सिंसियरली प्रैक्टिस करते हैं, भगवान को प्रे करते हैं, भगवान डेफिनेटली हेल्प करते हैं। ठीक है? हाँ, थैंक यू, ठीक थैंक है, यू। हरे कृष्ण हरे कृष्ण। पारस प्रभु, मैं एक मिनट, आपका हाथ देख लिया, मैं आता हूँ। पहले की चैट पे क्वेश्चन है कनिका माता जी का, वाई ओनली भरतनाट्यम इज कंसिडर्ड भक्ति एंड डांसिंग इन अ पब इज अ sin? If someone is doing salsa in a club, which is a dance from becomes sin. I still don't understand. नहीं नहीं माता जी, मैंने ये नहीं बोला कि भरतनाट्यम भक्ति है, बिल्कुल नहीं बोला। मैंने तो बोला कि पब में डांस करना, डिस्को डांस करना इज सिंफुल, बिकॉज ऑब्वियसली दैट इज फॉर सेंस ग्रेटिफिकेशन, केवल इंद्र तृप्ति हो रही है, उसमें कुछ धर्म का कहीं शास्त्रों में नहीं लिखा कि हमें ये करना चाहिए। केवल एक एक सेंस एंजॉयमेंट के लिए जो कार्य कर रहे हैं वो तो सिन है ही है। चाहे वो, आई डोंट नो सल्सा क्या होता है, बट आई कैन गेस कुछ बाहर का होगा ना सब, वॉट एवर दैट फोज, वल्गर डांसेस जो हैं, फिल्मी म्यूजिक जो है, दैट इज मोस्टली, दैट इज नॉट रिलीजियस ऑब्वियसली। तो व्हाट इज नॉट रिलीजियस इज सिंफुल। भरतनाट्यम मैंने इसलिए बोला कि वो एक कल्चर है ना, वो कल्चर कहीं ना कहीं हमारे भगवान के मैसेज के साथ कनेक्टेड है। एंड नॉट जस्ट भरतनाट्यम, अलग अलग तरह के डांस हो सकते हैं, जस्ट गिव एन एग्जांपल। तो दैट इज पायस इन वन वे, दैट इज गुड कर्मा, better than bad karma, but that is not bhakti. I never said Bharatanatyam is bhakti, and that is not bhakti. Bhakti is
dancing for the pleasure of Lord, that is bhakti. So same Bharatnatyam, if someone is dancing for the pleasure of Lord, could be bhakti also. But for example, ISKCON टेम्पल में हरे कृष्ण वामन पे नाचते हैं, वो भक्ति है ना. क्लब में नाचना भक्ति नहीं है, वो तो सिंफुल है, वो सबको पता है. ठीक है. आई होप कनिका माता जी, आर यू देयर? डू यू अंडरस्टैंड नाउ? हाँ जी प्रभु जी. ओके, थैंक यू. हरे कृष्णा. पारस प्रभु. हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम. दंडवत. प्रभु जी, पिछले सेशन में आपने बताया था अगर हम दान करते हैं तो अगर हमें दोबारा शरीर मिलता है तो हमें दान करना चाहिए या नहीं. कृपया हमारा मार्गदर्शन करें कि दान करना उचित है या नहीं, क्योंकि सारी संस्थाएं दान से चलती हैं. सबसे बड़ा दान है ज्ञान का दान करना और भगवान की सेवा के लिए दान करना. अगर दान करना है तो भगवान को भोग लगाएं और भोग लगे जो प्रसाद है वो गरीबों को दान करें, तो भक्ति हो गई, आपकी भक्ति हो गई, और जिसको आपने प्रसाद दिया उसकी भक्ति स्टार्ट हो गई उससे. तो दान भी संस्थाएं जैसे गुरुद्वारों में आटा चावल वगैरह दान करती हैं, तो इसका कोई बैड इफेक्ट तो नहीं है ना? नहीं, दान का बैड इफेक्ट नहीं है. गीता में लिखा है दान 3 तरह के होते हैं: तमोगुणी दान, रजोगुणी दान और सतोगुणी दान. तमोगुणी दान का मतलब हमने दान दे तो दिया पर हमें पता नहीं किसने उसको यूज किया, उसका क्या किया. हमने तो दान दे दिया बट पता नहीं किसने किया, क्या किया, हो गया तमोगुणी दान. रजोगुणी दान, हाँ दान दे दिया पर एक तरीके से अपना मतलब ना कहते हैं सापा मुकाया, ले यार तू दान पीछा छोड़ा हमारा भाई, संस्था हमारे पीछे पड़ी है, तू लेके जाम से, उसको बोलते हैं रजोगुणी दान. सतोगुणी दान करना है. सतोगुणी का मतलब एट द राइट प्लेस टू द राइट पर्सन फॉर द राइट कॉज, दैट इज सतोगुणी दान. तो वैसा दान करना चाहिए. एट द राइट प्लेस टू द राइट पर्सन फॉर द राइट कॉज, दैट इज सतोगुणी. ठीक है, थैंक यू प्रभु जी. हरे कृष्णा. प्रभु और जी, एक मेरा क्वेश्चन है. जी जी माता जी. जो हम डे टू डे एक्टिविटीज कर रहे हैं, जैसे हम अपना काम कर रहे हैं, अपनी ड्यूटीज कर रहे हैं, तो उसमें हम कैसे मतलब भक्ति को ला सकते हैं, और जो हम अपनी ड्यूटीज परफॉर्म कर रहे हैं क्या वो मतलब वो कर्म मतलब दैट इज व्हाट, मतलब वो क्या है, वो हमारा कर्म है. आई अंडरस्टैंड. हम्म. तो पहले हम भक्ति को कैसे कर सकते हैं डेली, जैसे बताया हर रोज चैंटिंग करें, कुछ समय जरूर निकालें पर्सनल भगवान का नाम लेने के, चैंटिंग करने के लिए. जिसे आप क्लास अटेंड करें इस भक्ति, गीता पढ़ना इस भक्ति, डायरेक्टली भक्ति, और कोशिश करके घर में सात्विक खाना बनाकर भगवान को भोग लगाइए, दैट इज डायरेक्ट भक्ति. दूसरा, अभी हम 24 घंटे भक्ति नहीं कर सकते तो हमें कर्म भी करना पड़ेगा, क्योंकि हमारी कंडीशन नहीं है कि हम अगर पैसा नहीं कमाएं, फैमिली में नहीं रहे, भक्ति कर पाएंगे, ऐसा कर नहीं पाएंगे. तो जो हम कर्म कर रहे हैं उसको भक्ति से कनेक्ट करें. जैसे फॉर एग्जाम्पल यू आर डॉक्टर, नो डॉक्टर्स आर रिस्पॉन्सिबल, डॉक्टर्स आर लीडर्स, डॉक्टर्स आर पीपल ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी, बिग रिस्पॉन्सिबिलिटी, है ना. भगवान गीता में कहते हैं जो रिस्पॉन्सिबल लोग हैं, लीडर्स हैं, जैसा वो करते हैं वैसे बाकी लोग करते हैं. और खास तौर पर डॉक्टर के ऊपर पेशेंट का बहुत फेथ होता है. इज इट नॉट माता जी? कोई भी पेशेंट आएगा उसके डॉक्टर एक तरीके से भगवान का रूप मानते हैं, वो जो डॉक्टर बोलेगा वो करेंगे. अब नाउ इफ द डॉक्टर इज हरसेल्फ अ डिवोटी ऑफ द लॉर्ड, और वो पेशेंट को दवाई भी दे और साथ के साथ कुछ भक्ति का प्रचार भी करें, कुछ भगवान का मैसेज जो हम सुन रहे हैं वो शेयर करें, तो लोगों का फेथ होता है डॉक्टर में, राइट. तो लोग इंस्पायर होंगे डॉक्टर से और वो चीज अपनी लाइफ में प्रैक्टिस करेंगे. तो उससे हमने अपनी कर्म को भक्ति से कनेक्ट कर दिया. जैसे जब जॉर्ज, आपने नाम सुना होगा, आप सब लोगों ने बीटल्स करके था. बीटल्स एक बहुत बड़ा पॉप ग्रुप था, बीटल्स 1960s में. उसके लीड सिंगर थे जॉर्ज हैरिसन. वो वर्ल्ड नंबर 1 थे और वो प्रभुपाद जी के फॉलोअर थे. वो हरे कृष्ण नाम को चैंट किया करते थे. और एक पॉइंट पे आकर उन्होंने प्रभुपाद जी को बोला कि स्वामी जी मैं अब सब कुछ छोड़ के आपके साथ मंदिर में रहना चाहता हूँ. और अभी लंदन में इस्कॉन का बहुत बड़ा टेम्पल है, तो वो जॉर्ज हैरिसन का अपना मेंशन था, अपनी हवेली थी जो उन्होंने गिफ्ट डोनेट कर दी. तो एकर्स ऑफ लैंड है वो आज भी इस्कॉन का टेम्पल है वहां पर. तो जॉर्ज जी ने बोला प्रभुपाद जी को कि अब मैं भक्ति करना चाहता हूँ पूर्ण रूपेण. तो प्रभुपाद जी ने कहा कि भक्ति का मतलब अपने प्रोफेशन को चेंज करना नहीं है. आपका प्रोफेशन क्या है? गाना. यू आर अ सिंगर, but till now you sang for name, fame, wealth.
You got name, fame, wealth, but are you satisfied? You're not satisfied. So don't change your profession. You sing, but now you sing for Krishna. तो फिर जॉर्ज हैरिसन जी ने एक गाना गाया, उसका नाम है ओ माय स्वीट लॉर्ड. आप लोग गूगल पे सर्च कर सकते हैं ओ माय स्वीट लॉर्ड. और उसमें ओ माय स्वीट लॉर्ड, आई वांट टू नो यू, आई वांट टू सिट विद यू, आई वांट टू डांस विद यू, एंड बीच में हरे कृष्णा डाल दिया. और क्योंकि जॉर्ज हैरिसन वर्ल्ड नंबर 1 थे और ये एल्बम भी वर्ल्ड नंबर 1 हुआ, तो वर्ल्ड वाइड उनके जितने फॉलोअर्स थे उन्होंने क्या बोला, हरे कृष्णा, कोई भक्ति में आ गए. तो उन्होंने अपने कर्म को भक्ति में बदल दिया. प्रोफेशन चेंज नहीं किया, बट प्रोफेशन को यूज किया लोगों को भगवान के साथ कनेक्ट करने के लिए. तो फिर वो देखने में कर्म लग रहा है, बट वो कर्म नहीं है, वो क्या हो गया, वो भक्ति हो गया. ठीक है माता जी. ओके, थैंक यू सो मच. थैंक यू फॉर नाइस क्वेश्चंस. हरे कृष्ण. चैट में कुछ और है क्या? हाँ जी प्रभु जी, मैंने आपको भेजा है. ठीक है. हर्षिता जी, मैं समझ नहीं पाया. यू कैन डायरेक्टली अनाउंस प्लीज. हरे कृष्णा एवरीवन. हम्बल रिक्वेस्ट कि आप सब लोगों ने जो अटेंड किया है क्लास, अभिषेक प्रभु जी अपना नंबर चैट पे डाल रहे हैं. सो बिफोर यू लीव, हम्बली रिक्वेस्टिंग कि आप लोग अपना नंबर और अपना नाम प्लीज प्रभु जी को व्हाट्सएप कर दें, तो इट वुड बी बेटर इफ विल बी एबल टू कनेक्ट विद यू मोर इजीली. सो अभिषेक प्रभु जी, कैन यू प्लीज पुट योर नंबर ऑन चैट? यस. तो अभिषेक, अगर आप नोट करना चाहते हैं तो आप नोट भी कर सकते हैं. दैट इज 9910299722. I'll just repeat once again. 9910299722. So if you're not in the group, and even if you're in the group, if you've just attended the class, आप please एक WhatsApp मैसेज ड्रॉप कर दीजिए. थैंक यू सो मच. ठीक है, थैंक यू वेरी मच. हरे कृष्णा. तो हम नेक्स्ट वीक फिर मिलेंगे और हम और डिस्कशंस करेंगे. और गीता को हम डायरेक्टली कुछ वर्सेस अभी हम गीता के खोल के, अगली बार से गीता अपने साथ रखिए प्लीज. हम कुछ और श्लोकों को डायरेक्टली पढ़ के और डिटेल में जाएंगे उसके लिए. थैंक यू. हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम हरे कृष्ण. हरे कृष्ण. हरे कृष्ण प्रभु. हरे कृष्ण प्रभु जी.